जब कोई गाड़ी, कार, बस, रेल या विमान चल रहा होता है तो उसमें कहा जाता है कि गाड़ी जा रही है, और उसमें व्यक्ति जा रहे होते हैं। व्यक्ति जा रहे हैं ऐसा नहीं कहा जाता है। ऐसा कथन क्यों होता है? इसमें व्यक्ति को क्यों नहीं बोला जाता है, गाड़ी को क्यों बोला जाता है? क्योंकि यही की यही स्थिति अपने साथ भी है। शरीर जा रहा है यही लगता है समय, जाती तो आत्मा है। तो यहाँ तो गाड़ी में तो कम से कम कभी कभी लग भी जाता है कि कोई बैठ के जा रहा है। यहाँ तो अपने को शायद लग जाता है कि नहीं लग जाता है, मैं जा रहा हूँ, ये शरीर जा रहा है यही लगता है। दूसरे के बारे में तो लगता ही नहीं है। हाँ, वो जो कुछ देने आता है, मारने आ रहा है, तब नहीं लगता है शरीर आ रहा है। तो इसमें ये लेना चाहिए, वस्तुतः जिस वाक्य से अर्थ केवल वहाँ पर संदेह रहित होता है उसका प्रयोग किया जाता है। अर्थ की स्पष्टता जैसे हो जाती है उसके अनुसार ही वहाँ प्रयोग कर लिया जाता है। व्यक्ति और गाड़ी में जो होता है प्रायः, इसमें गाड़ी का प्रयोग बहुल करके इसलिए हो जाता है कि व्यक्ति जो जा रहा है शब्द, उसमें अकेले के लिए भी प्रयोग हो सकता है, और गाड़ी में अकेला नहीं जाता है कोई। गाड़ी अकेले के लिए नहीं होती है। तो एक व्यक्ति के लिए अगर कह दिया जाए कि व्यक्ति जा रहा है तो शेष वहाँ पर सापेक्ष रह जाते हैं। उसमें हो जाएगा क्या अकेले जा रहा है कोई। बहुवचन में जाएंगे तो फिर हो जाएगी कौन, व्यक्ति, मनुष्य, सारे जा रहे हैं क्या? और उसमें ये होता है कि प्रयोजन की दृष्टि से जिनका प्रयोजन नहीं होता है वो भी जाते हैं उसमें। बस आदि में जैसे चालक है, उसका तो जाना प्रयोजन होता नहीं है। गाड़ी जिस लिए जा रही है वो प्रयोजन तो यात्री का होता है, उसके प्रयोजन के लिए होती है। तो यात्री जा रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं कहने से वो दो छूट जाते हैं। फिर वो भी तो जा रहे हैं, उसमें फिर सापेक्षता आ जाती है, थोड़ा सी व्याप्ति में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। और गाड़ी कह देने से अब निर्वाद कथन हो जाता है, अंतर्निहित हो गया सब। और दूसरी बात वो जो आई कि क्रिया जिसकी प्रधान हो रही है उसके अनुसार से कथन हो जाता है। वहाँ गति क्रिया जो हो रही है उस क्रिया से मन व्यक्ति की क्रिया का भी ग्रहण हो जाता है। तो गाड़ी जा रही है इस कथन में व्यक्ति जा रहे हैं वो अपने आप समाहित हो जाता है। व्यक्ति वाले में गाड़ी का थोड़ा सा बच जाता है, क्योंकि व्यक्ति जाने का प्रयोग अकेले बिना गाड़ी के भी होता है। तो वहाँ अगर कोई बोल दे कि व्यक्ति जा रहा है तो हो सकता है जिसने गाड़ी नहीं देखी वो सोचेगा अकेला जा रहा होगा, ये गाड़ी नहीं जा रही होगी, ये अकेले जा रहा होगा, दूसरे और कोई नहीं जा रहे होंगे। तो इस कारण से केवल जो व्यक्ति का प्रयोग होता है वो सापेक्ष वहाँ हो जाएगा।
पूरा अर्थ नहीं उसमें ग्रहित होगा, यानी व्याप्ति कम बन जाएगा। क्या उसको कहते हैं, अव्याप्ति हो जाती है, पूरे अर्थों का ग्रहण नहीं हो पाता है। इस कारण से संशय रहित यानी निरपेक्ष वाक्य होना चाहिए, सापेक्ष नहीं होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए कुछ उसमें, जहाँ तक हो सके संशय नहीं बचना चाहिए। तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है, जहाँ ये ग्रहण करने का होता है कि सबका ग्रहण एक साथ हो जाए, तो उसमें व्यक्ति हो या अंग को छोड़ दिया जाता है, अंगी को ही ले लिया जाता है। तो यही का नियम, लेकिन वहाँ पर होते दोनों हैं, अंगी भी होता है, अंग भी होता है। कभी कभी व्यक्ति का भी प्रधानता हो जाएगी, कौन लोग जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं ये, तो आदि में अब गाड़ी के लिए नहीं होगा, वहाँ जाने वाले के लिए होगा। जल्दी से क्यों नहीं गाड़ी जा चल रही है, यहाँ उसका अर्थ बिल्कुल नहीं गाड़ी है कि देर से जा रही है, वहाँ सीधे सीधे जाने वाले के लिए देर हो रही है। गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, इसका अर्थ ये नहीं होता है गाड़ी क्यों नहीं चल रही है, उसका सीधा अर्थ होता है जाने वाले को देर हो रही है। तो वहाँ उस वाक्य से कथन भले हो रहा है, उसका अर्थ नहीं है वो। तो इस रूप में अनेक प्रकार के यानी अर्थों शब्दों का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वो जरूरी नहीं होता है कि अर्थ उस शब्द के ही हों, वहाँ लाक्षणिक प्रयोग भी होते रहते। हाँ, यानी कि शब्दों से लाक्षणिक अर्थ भी होते हैं, सीधे सीधे केवल अभिधा वाले नहीं होते हैं। यानी जिस तरह से अर्थ में संशय नहीं रहे ना, वैसे प्रयोग होते हैं, प्रायः उसका ही प्रयोग होता है। लेकिन ये तो आगे की बात हो गई, उन्हीं अर्थों में जिसमें इस प्रकार से सामान्य अर्थ में वाक्य का प्रयोग होता है, उसमें विशेष भी होते हैं कहीं कहीं। फिर गाड़ी चल रही है, इसका अर्थ व्यक्ति अगर किसी को बता रहा है, उसमें बैठा हुआ दूसरे को सूचना दे रहा है, तो उसका अर्थ है हम ठीक चल रहे हैं। तो अर्थ ऐसा भी लिया जाता है उसमें। तो ऐसे ही अब अपने साथ भी ये नियम लागू होगा। कोई व्यक्ति जा रहे यानी शरीर जा रहा है, तो उसका अर्थ ये नहीं होगा कि केवल शरीर जाता है। प्रयोग हर्ष में यही होगा, देवदत्त जा रहा है, यजदत्त जा रहा है। तो अब देवदत्त यजदत्त का सीधा अर्थ है वो शरीर जा रहा है, लेकिन उसका अर्थ नहीं है कि केवल शरीर है। वहाँ शरीर के अंदर भी कोई है, वो जा रहा है। क्योंकि अंतिम जो होगा ये अर्थ ठीक नहीं हो सकता है। अंततः गाड़ी जा रही है, अंत में परमार्थ ये कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि गाड़ी को जाने का कोई मतलब ही नहीं, वो क्यों जाएगी, उसका जाने का कोई प्रयोजन नहीं होता है। तो इसलिए होता तो वो गौण अर्थ में ही है, मुख्य अर्थ में नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो उससे ही पता चलता है कि कोई और वहाँ पर है, जाने वाला कोई और है गाड़ी के साथ। तो हाँ, तो ऐसे ही यहाँ पर भी जाना क्रिया यदि शरीर में हो रहा है, तो यहाँ भी जाने वाला दूसरा है। क्योंकि जहाँ शरीर ये जा रहा होता है, वहाँ पर शरीर के प्रयोजन नहीं होते हैं, तब भी जाता है। जहाँ इसका कोई प्रयोजन है, चलो भोजनालय का तो हो जाएगा, शरीर जाता है, वहाँ तो इसके प्रयोजन सिद्ध होते हैं। लेकिन अब क्या है कि कहीं पर अपना
लड़ाई करना है, जो कुछ है, कुछ संगीत सुनना है, या सुख की स्थिति जहाँ पर है। तो अब वैसी स्थिति में शरीर को क्या मतलब है? खाना पीना कुछ डालना निकालना हो तब तो शरीर का है। लेकिन जैसे घूमने जाते हैं, तो घूमने जाते हैं वो शरीर के लिए तो नहीं जाते हैं घूमने, भले ही शरीर के व्यायाम के नाम से जाते हैं, लेकिन उसमें भी प्रयोजन होता है मुख्य रूप से शरीर ही का। व्यायाम का कम होता है, क्योंकि वो अपनी अनुकूलता से वहाँ तक जाता भी, पीछे भी कम भी जाता है, अधिक भी चला जाता है, और वो इच्छा अनुसार से उसमें गति होती है, शरीर की अनुकूलता से नहीं होती है। एक जो ये होते हैं ना जल्दी जल्दी चलते हैं जैसे, तो वहाँ तो चलो ठीक है शरीर के अनुसार से है, लेकिन आराम से जा रहे हैं अपना, वो शरीर के निमित्त नहीं है, प्रधानता नहीं है वहाँ शरीर की, वो शरीरी की प्रधानता है वहाँ। ऐसे ही प्रायः जो आना जाना होता है प्रधान रूप में, वो तो शरीर के लिए नहीं होता है। आना जाना कहीं भी होगा वो प्रयोजन वाले के लिए होगा। आने जाने का कर्ता अब प्रयोजन वाला होता है, प्रयोजन के कारण से ही आना जाना होता है, बिना प्रयोजन के आना जाना नहीं होता है। तो शरीर का प्रयोजन प्रत्येक गमन में नहीं होता है। तो उस गति से ही पता चलता है कि शरीर के साथ साथ कोई और जाने वाला है, केवल शरीर नहीं है। तो इससे यानी कि गति से भी पता चलता है कि शरीर के अतिरिक्त और कोई है, यानी तो अपने साथ भी ऐसा, यानी शरीर और मैं दोनों अलग अलग हूँ, इस गति के कारण से भी, यात्रा के निमित्त से भी, भ्रमण के कारण से भी, या अन्य क्रियाओं को करते हुए भी अपने और शरीर के भेद को जाना जा सकता है। इस प्रकार के हेतु इसमें निकलेंगे, इससे कि दोनों में अंतर हो सकता है। गति उसका ज्ञापक होगा, ये गति शरीर की है या शरीरी की है। कोई प्रयोजन जो कार्य होने जा रहा है, जहाँ पहुँचा जा रहा है, कोई चीज़ अब किसी के लिए लाने जा रहे हैं वहाँ से, उसने कहा वो उठा कर ले आओ, तो अब उसमें शरीर निमित्त नहीं है, क्योंकि वो काम ना तो उसके लिए ही नहीं, दूसरे के लिए है, सुन के उसने कर दिया उसको, तो वो शरीर से वहाँ कराया जा रहा है, वहाँ शरीर कारण नहीं है। तो ऐसी स्थितियों में फिर अब ये होता है कि शरीर से अतिरिक्त कोई और है, शरीरी भी, आत्मा भी है कोई, शरीर से भिन्न कोई है, केवल शरीर नहीं है। तो ऐसे अपने ही कई कार्यों से, दिन भर हम जो कार्य करते रहते हैं, इन कार्यों से शरीर और अपने भेद को जान सकते हैं। अंतर होता है इसमें। अब अचानक क्या होता है, बैठे बैठे पहले ज्ञान होता है, वहाँ ये काम करना है, ये चीज़ वहाँ रखी हुई है, और वो शरीर के काम के लिए नहीं थी। जैसे कि अब नल चले आए स्नानागार से और नल खुला रह गया है, अब यहाँ थोड़ी देर में याद आया वो तो नल खुला रह गया है, तो अब जाएंगे उसको बंद करने के लिए एकदम से जल्दीबाजी में। तो अब ये जो गति हो रही है शरीर के लिए बिल्कुल नहीं है, ये कर्म तो हो रहा है ये, पर इस शरीर के लिए है ही नहीं है, किसी भी ढंग से नहीं। वो तो पानी वहाँ गिरने वाला है, वो पानी ना इसके काम आना है ना हमारे काम भी नहीं आना है, बस वो पानी वहाँ व्यर्थ होगा, ये ज्ञान है वहाँ। तो वो ज्ञान, उस ज्ञान के निमित्त से ये क्रिया हो रही है।
तो इस क्रिया से अब ये होगा कि शरीर नहीं, शरीर से भिन्न कोई है, क्योंकि ये क्रिया शरीर से संभव नहीं थी, शरीर के लिए नहीं थी, शरीर इसको कर ही नहीं सकता था, क्योंकि इसका कोई प्रयोजन ही नहीं है, वो अन्य प्रयोजनों को सिद्ध कर रहा है। तो शरीर से ऐसे काम होते हैं, ऐसी भी किसी भी चीज़ की स्मृति अचानक आ जाती है, किसी चीज़ को याद कर लेते हैं, अब उससे मिलना भी नहीं होगा, वो मिलेगा नहीं, लेकिन आ गया वो ध्यान में, और उसके लिए फिर निश्चय भी कर लिया कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, और काम कुछ नहीं होना है उससे, लेकिन उसका परिज्ञान हो गया। तो अब ये जो कर्म हुआ है यहाँ पर, ज्ञान, केवल ज्ञान मात्र में कर्म हुआ है, शरीर में यहाँ कोई कर्म ही नहीं हुआ। तो अब यहाँ जो हाँ ठीक हो गया, नहीं ठीक हुआ, ऐसे कर लेना चाहिए, वैसे कर लेना चाहिए, यहाँ जो निश्चय मात्र हुआ है, ये जो निश्चय है और आत्मा का बोधक है, इसको शरीर नहीं कर सकता था, इसका कोई लेना देना नहीं था उससे, मिलना ही नहीं था इसको, और बिना मिले वो कार्य हो गया, नहीं हुआ, ये निर्णित भी हो गया, ज्ञान मात्र से वो हो गया। तो ऐसा जो ऐसी स्मृति है या ऐसे जो निश्चय है, ये निश्चय बताता है कि आत्मा शरीर से अलग है। तो अपने ऐसे कई कार्यों के आधार पर दिन भर हम करते रहते हैं, बहुत सारे कार्य हम ऐसे करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, कई बाहर की चीज़ें हम सोचते रहते हैं, घंटे घंटे भी सोचते हैं, और उससे क्या होता है, शरीर का कोई संबंध नहीं होता है। दूसरों के बारे में सोचते हैं, किसी दूसरे पदार्थ के बारे में सोच लेते हैं, तो उसका शरीर से कुछ मिलना उलना होता ही नहीं है, पर उस घंटों समय उसमें चला जाता है। तो अब वो जो चिंतन हो रहा है, वो जो ज्ञान हो रहा है, भीतर मन से कर रहे हैं क्रिया, वो मन के लिए भी नहीं कर रहे हैं, वो अपने लिए संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। प्रयोजन उसमें अपना कोई सुख होना है या अपने को कोई दुख जाना है अपना, वो वहाँ पर प्रयोजन है। तो इस दृष्टि से हम वहाँ कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे हम निर्णय कर सकते हैं कि फिर ये शरीर है या आत्मा भी है इससे अलग। तो ऐसे अपने दिन भर के कई ऐसे कार्य हो जाते हैं, ऐसे कई लक्षण उभरते हैं, जिसके आधार पर ये निश्चय होता है कि शरीर ही नहीं, आत्मा भी है, यानी मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। लेने की, देने की, खाने की कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसमें केवल संकल्प होता है। वो संकल्प जो कर रहे होते हैं वो केवल अपने निमित्त होते हैं, और कई सारे संकल्प तो ऐसे करते हैं जिसमें शरीर की सीधे हानि होने वाली होती है। कई जगह जैसे अभी जाड़े के दिनों में था, नहाना था, ठंडा पानी था, वो शरीर के तो बिल्कुल विपरीत था, लेकिन वहाँ आप संकल्प क्या कर रहे हैं, नहाना तो है, कुछ ऐसा नहीं हो सकता। तो ये शरीर के विरुद्ध कर रहे हैं यहाँ कर्म, शरीर के अनुकूल भी नहीं है वो, ठंड लगेगा उसमें, इसको तो अपने ताप की जरूरत थी, अब इसके विरुद्ध है वो ताप, लेकिन कर्म इससे कराया जाएगा, होगा। तो कोई अपने विरुद्ध कर्म तो करेगा नहीं, हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर नहीं नहाएंगे तो खराब लगेगा, नहा लेंगे तो फिर आगे ठीक हो जाएगा। तो सीधा सीधा यहाँ अपना स्वार्थ है वो है ना, इससे कुछ नहीं लेना देना होता है। और फिर ऐसे जैसे अब मिठाई उठाई होती है, कुछ भी उसी शरीर की तो हानि होनी है, कफ हो जाएगा, जो कुछ भी हो जाएगा,
लेकिन फिर भी मीठा लगना है, वो खा लेंगे उसको। तो यहाँ जो शरीर के विपरीत कर रहे हैं कर्म, तो ये कर्म ही ज्ञापक है कि शरीर से भिन्न कोई करता है इसका। तो ऐसे हम अनेक कार्य भी दिन भर करते रहते हैं और बाहर भी ऐसे कई सारे कर्म हमको दिखते रहते हैं, जिनके आधार पर फिर ये निर्णय होता है कि वस्तुतः जिनके माध्यम से ये कर्म संपन्न हो रहा है केवल वही नहीं है, वो किसी का साधन बन करके उस कर्म को निवृत्त कर रहा है, संपन्न कर रहा है, करने वाला कोई और भी है। तो इस आधार पर अपने को इस शरीर से अलग हम कर सकते हैं। ये मोटे मोटे इसके अनुमान होते हैं। इसी आधार पर होता है कि अब वो जैसे वृक्ष आदि में भी है, इसमें आत्माओं का वैसे तो पता चलता नहीं है, उसकी कोई भी क्रिया वहाँ नहीं आएगी सामने। कीड़े मकोड़े के तो लग जाते हैं, तो अगर कोई पक्षी वक्षी जैसे होता है, वो हमको देख रहा है, हम देख रहे हैं और वो एकदम अचानक से उड़ जाते हैं, तो निश्चय से होता है कि ये ज्ञानपूर्वक ऐसा हुआ है। हम उसको मार भी नहीं रहे थे, कुछ कर भी नहीं रहे थे, छू भी नहीं रहे थे, उसने देखा और उड़ लिया वहाँ से अचानक एकदम। तो वो जो क्रिया उसकी हो रही है वो ज्ञान निमित्तक है। तो गति करने वालों में तो प्रायः हो जाता है ऐसा कि इससे अतिरिक्त कोई इसमें और है जो ज्ञान के निमित्त से केवल ऐसी क्रियाएं करता है, उसके अलग से प्रयोजन है, उस कारण से क्रिया कर रहा है। लेकिन जिनमें चेष्टाएं नहीं होती, वृक्ष आदि में, इनमें फिर कठिन होता है, उसमें आत्मा है कि नहीं है, क्या है नहीं है, वो फिर कठिन है। तो उसके लिए फिर वो सामान्य ही अनुमान होगा। उसमें अब है कि जीवित शरीर के जो लक्षण होते हैं उस लक्षण से उसमें पता लगेगा कि उसमें आत्मा है कि नहीं है। जीवित शरीरों के लक्षण जो होते हैं कि ये बराबर नहीं रहते हैं, कभी एक रस नहीं होते हैं, बढ़ते रहते हैं, इनमें निरंतर अंतर होता रहता है, एक समान ये होते नहीं कभी। जो निर्जीव वाले होते हैं वो एक समान लंबे काल तक रहते हैं, उनमें अंतर, इनमें अंतर नहीं आता। लेकिन ये सजीव होता तो अब तक बदल गया होता है, ये चमड़ी उमड़ी हो सकता था निकल जाती, दूसरी आ जाती अब तक। तो ऐसे ही पेड़ों के भी होते हैं जिनके पत्ते बदल, आप देखो अभी ये ऋतु आ गई, बसंत का आ गया, तो पुराने पत्ते एक भी नहीं रहे, गायब हो जाएंगे सब, और पूरी सृष्टि में एक नयापन आ गया, बदल गया, ये सृष्टि का ढांचा ही बदल गया, एक तरह से इसकी पूरी आकृति बदल गई। पुराने सब चीज़ चले गए, इसके नए आ गए। ऐसे इसकी चमड़ी, छाल आदि में भी अंतर हो जाता है। वृक्षों के छालों में निरंतर अंतर आता रहता है, वो एक जैसे नहीं होते हैं, कभी भी बदलते रहते हैं। वो ऊपर का भाग उसका कोमल दिखता रहता है, नीचे का उसका वो छिछला सा या अन्य तरह का कठोर सा होता रहता है। यानी एक ही चीज़ में कई अंतर दिखते हैं स्तर से। दीवार आदि में ऐसे अंतर नहीं दिखेंगे, ये एक जैसे ही होते हैं पूरे शुरू से अंत तक। लेकिन इनमें शुरू से अंत तक एक स्थिति नहीं लगेगी और एक जैसे, एक दिन जैसी नहीं रहेगी, आगे आगे बदलती जाएगी। तो जिसमें ऐसे परिवर्तन होते रहते हैं वो आत्मा युक्त ही होगी, क्योंकि बिना आत्मा वाले में नहीं होता है। उसी पेड़ को काट करके डंडे को खड़े कर देते हैं, अब उसमें वो परिवर्तन नहीं दिखता है जो हरे वाले में दिखता है, वही का वही होता है। उसी को काट करके खंभे की तरह खड़ा कर देते हैं, तो अब ये बढ़ता तो है नहीं, उल्टा सड़ने लगता है, घटने लगता है, बराबर हो जाता है।
या कम होने लग जाता है। पर वहाँ वो था, वहाँ भी खड़ा ही था, पर वो बढ़ रहा था वहाँ। तो चेतनों के जो शरीर होते हैं वो कभी एक अवस्था में स्थिर नहीं होते, ये लक्षण है इनका। जड़ों वाले में एक अवस्था में लंबे काल तक रहते हैं, चेतनों के एक अवस्था में नहीं रहते हैं। तो ऐसे यानी कि फिर चेतन जहाँ सिद्ध है पहले, तो उसके शरीर से अब दूसरे में हम फिर मिलान करेंगे, तो उसके आधार पर अब वहाँ पर ऐसे अनुमान कर सकते हैं यहाँ पर भी आत्मा है। लेकिन वो तो दूर की है, मुख्य करके अपने ही पृथकता को जानना हमारा विशेष प्रयोजन होता है। हमको जो दिन रात लगता रहता है कि मैं शरीर हूँ, आत्मा नहीं हूँ, तो इनको इस प्रकार से हर समय बाधित करते रहना चाहिए कि नहीं, शरीर नहीं हूँ मैं आत्मा हूँ। तो अपने अपने उसके लक्षण उभरते रहेंगे, धीरे धीरे ऐसा विचार करते रहते हैं तो अलग अलग हेतु सामने आते रहते हैं। उनसे लगता रहता है कि नहीं, शरीर नहीं, मैं शरीर से भी भिन्न कुछ हूँ। ऐसे इसमें विचार चिंतन करते रहना चाहिए।